फ्रांस दौरे के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी मार्सेल में मजारेगुएस वार सिमेट्री जाएंगे, जो आपको बता दें कि विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों के स्मृति में बना है। यहां पीएम मोदी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे और उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 205 भारतीय सैनिकों की याद में आपको बता दें कि मजारेगुएस वॉर सिमेट्री को 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने बनवाया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस की यात्रा खत्म करके अमेरिका दौरे पर जाएंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से भी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस ने अमेरिका से भारत आए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या पीएम मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से हिसाब मांगेंगे कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी के साथ सैन्य विमान से क्यों भेजा गया। Minister have the courage to tell President Trump that the way hundreds of Indians have been sent back in chains, handcuffed, in a military aircraft, this is inhuman and this is unacceptable from a friendly country. Will Mr. Narendra Modi stand up to his friend instead of hugging him? Will he stand up to his friend, Mr. Donald Trump, and tell him the way Mr. Trump is treating these Indian migrants? Maybe they are illegal migrants, but they are Indian citizens. हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश के तंज पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है और कहा कि विदेश नीति पर कांग्रेस को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। तो भारत सरकार हमेशा से उस पर एक्शन लेती आई है, बात करती आई है, तो कांग्रेस को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री सक्षम हैं और जो उचित समझेंगे प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। कांग्रेस अपने खिसकते जनाधार को देखे तो ज़्यादा ठीक होगा। विदेश नीति पर कांग्रेस को तो बोलने को अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस के जब राज्य था तब क्या क्या हुआ सबको याद है। और दूसरी बात यह है कि जब जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो भारत के लिए कुछ अच्छा ही होता है और वह इंश्योर करते हैं कि भारत के लिए जो ठीक है वह करें। इसलिए उनको किसी से सीखनी चाहिए, किसी से उनको सलाह नहीं चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश तेज कर दी गई है। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम तलाशी में जुटी है। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही अमानतुल्लाह खान फरार है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाशी तेज हो गई है। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली, राजस्थान, यूपी में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल टीम जो है अमानतुल्लाह की तलाशी कर रही है। स्पेशल सेल की टीम ने मेरठ में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। तो आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाशी तेज कर दी गई है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में कई जगहों पर छापेमारी भी हो रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान फरार है। अब तलाशी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो जुटी हुई है तलाशी में। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त की दिल्ली, राजस्थान, यूपी में छापेमारी चल रही है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर बीजेपी में मंथन जारी है। लेकिन जो भी सीएम होगा वो शीश महल में नहीं रहेगा, ये तय है। क्योंकि पहले तो बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने उस घर को लेकर एलजी को चिट्ठी लिखी। वहीं अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कह दिया कि अगला सीएम उस आवास में नहीं रहेगा और उस आवास पर सरकार निर्णय लेगी।
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर भड़क गए हैं। उन्होंने लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर चिंता जताई है। एयर चीफ मार्शल सिंह ने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें HAL पर भरोसा नहीं है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने एरो इंडिया शो के दौरान एयरक्राफ्ट का निरीक्षण करते हुए HAL के अधिकारियों से कहा कि उन्हें कंपनी पर फिलहाल कोई भरोसा नहीं है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि हमारी जरूरतें और चिंताएं क्या हैं। आपको हमें विश्वास दिलाना होगा। इस समय मुझे HAL पर भरोसा नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। हर कोई कह रहा है कि हो जाएगा, करेंगे। चीजें मिशन मोड में नहीं लग रही हैं। HAL हमारी खुद की कंपनी है, हम सभी ने वहां काम किया है। मुझे लगता है कि हम मिशन मोड में नहीं हैं। मुझसे वादा किया गया था कि जब मैं फरवरी में यहां आऊंगा तो हमें 11 MK-1A विमान मिलेंगे, लेकिन अभी तक एक भी तैयार नहीं है। हमें इस सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। I operate on Air Force orders. I can only tell you that our requirements and what our worries are. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. No, HAL is our own company. We all have worked there. I also served in HAL as a temporary pilot. I have also been there, and of course, very closely in NFTCS. That's like HAL flying only. But I find it that we are just not in mission mode. Everything is ho jayega, karenge. I was promised that when I come here in February, I will see 11 Mark 1A is ready, minus the engine. That is what I was promised. And not a single is ready. And the aircraft that you flew, calling it Mark 1A, 3 aircraft, 4 aircraft formation, it's not a Mark 1A. No? Mark 1A is after the capability comes in. Then only it is Mark 1. Just by one change of one software to other software or some other looks doesn't change. When the weapon comes in, then the maza nahi aa raha. So we'll work on this.